चैप्टर की स्टार्टिंग में जे क्योंग और किम डान सो रहे होते हैं और किम डान की आंख खुल जाती है। वो जे क्योंग को देखकर थोड़ा चौंक जाता है। फिर उसको वो कल वाली रात याद आ जाती है और वो कहता है कि चलो मैं अब उठता हूँ। अब जैसे ही किम डान उठने लग जाता है वैसे ही जे क्योंग किम डान को कसकर गले लगाता है और कहता है मत जाओ। और ये जे क्योंग अपनी नींद में कह रहा होता है। फिर किम डान जे क्योंग को कुछ टाइम देखता है और धीरे धीरे उठकर वॉशरूम चला जाता है। फिर वो वॉशरूम में नहाना कर रहा होता है और उसको वही बातें याद आती है जो उसने कल रात जे क्योंग को बोली थी। किम डान अपना हाथ सर पे रखता है और कहता है कि मुझे बहुत शर्म आ रही है यार, मुझे क्या हो गया था कल जो मैंने वो सब किया। फिर वो किचन में खाना पका रहा होता है और कहता है मुझे तो अभी भी शर्म आ रही है, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही कर बैठा। स्टिल मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। बट मेरा दिल भी पिघल गया जे क्योंग को देखकर। मुझे अभी अभी एहसास हुआ कि उन सब चीज़ों में भी मज़ा आ सकता है। वो एक ख़ास लम्हा था मेरे लिए। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि ये सब सच है। फिर वो थोड़ा उदास होकर कहता है कि जब मैच ख़त्म हो जाएगा फिर हमारे पास कोई वजह नहीं होगी ये सब चीज़ें करने की। मैं क्यों भूल जाता हूँ कि ये सब चीज़ें सिर्फ मेरी एक जॉब का एक हिस्सा है और कुछ नहीं। इन सब चीज़ों का असल मकसद सिर्फ जे क्योंग की जिंक्स को सेटिस्फाई करना है ताकि वो अपने मैच में पूरा कॉन्सेंट्रेट कर सके और मैच जीत सके। फिर उसे वही सीन याद आ जाता है जब जे क्योंग ने उससे बस एक खिलौना बोला होता है उसकी जिंक्स को सेटिस्फाई करने का। फिर किमडान बोलता है जे क्योंग मेरे साथ अच्छा बिहेव कर रहा है क्योंकि उनको मेरे लिए बुरा लग रहा है। चलो मुझे इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। फिर वो इन्हीं बातों में था और वो देखता है कि सब्ज़ी जल गई। वो घबरा जाता है और पीछे से जे क्योंग की आवाज़ आती है, हे किमडान तुम कब जाग गए और तुम बिना बताए गायब क्यों हो गए? तुम्हें मुझे भी उठाना चाहिए था ना जब तुम उठे। किमडान बोलता है मुझे लगा आप गहरी नींद में हो इसलिए मैंने आपको नहीं उठाया। आई एम सॉरी। जी क्यों बोलता है चलो कोई बात नहीं, भूल जाओ ये सब। और कहता है कि ये कैसी स्मेल है, क्या तुमने कुछ जलाया? किमडान बोलता है कुछ नहीं, मैं अभी आपका नया ब्रेकफास्ट तैयार करता हूँ। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जिधर ये दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। जी क्यों किमडान से बोलता है क्या तुम अभी भी थकावट महसूस कर रहे हो कल रात की वजह से? किमडान बोलता है थोड़ा सा, बट मैं अब ठीक हूँ। मैं एक कप कॉफ़ी पी लूँगा सो मैं ठीक हो जाऊँगा बाद तक। जीक्यांग किमडान से बोलता है आज के बाद जल्दी उठकर मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं किसी को हायर कर लूँगा जो ये सब काम करेगा। किमडान बोलता है क्या? जीक्यांग बोलता है तुम ज़्यादा आराम किया करो और ये सब मेहनत का करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट अपनी सेहत का ख्याल रखो। किमडान बोलता है नहीं नहीं, ये सब चीज़ें करना मेरी जॉब का एक हिस्सा है। जेक्यम बोलता है अब तो कुछ नहीं हो सकता, मैंने अपना मन बना लिया है, सो तुम्हें अपना ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। तुम कल की एग्जाम्पल ले लो कि तुम कुछ ही टाइम बाद बेहोश हो गए थे क्योंकि तुम में ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। किमडान जेक्योंग से कहता है मैं आपकी फैसले की कदर करता हूँ बट आपको ये सब मेरे लिए करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जेक्योंग बोलता है तुम हमेशा यही कहते हो, क्यों? क्या ये सब ज़्यादा है? वेल तुम अब इन चीज़ों की आदत डाल लो। किमडान बोलता है आपने बहुत कुछ कर लिया मेरे लिए, बस अब और कुछ मत कीजिए। मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे पता है आप मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हो क्योंकि आप गिल्टी यानी पछतावा महसूस करते हो। बट जैसे कि आपने कल देख लिया कि मैं अब ठीक हूँ, सो अब आपको मेरे लिए ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मैं सच में ठीक हूँ, कसम से। जेकंग बोलता है क्या तुम्हें यही लगता है कि मैं ये सब चीज़ें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं गिल्टी महसूस कर रहा हूँ? किमडन बोलता है वेल ऐसा ही है ना, और क्या हो सकता है? ये जवाब सुन के जेक्योंग बहुत मायूस हो जाता है और किमडान बोलता है कि मैं कुछ टाइम में आता हूँ, आप अपना ब्रेकफास्ट कर लो। जेक्योंग अपने मन में बोलता है कि मैं ये सिर्फ गिल्ट की वजह से नहीं कर रहा हूँ, बट इस फीलिंग को क्या कहते हैं मुझे अभी भी पता नहीं चल रहा। बट अभी मेरे मुंह से कोई बात नहीं निकली जो मैं किमडान को बोल सकूं।
क्योंकि मेरी पुरानी गलतियाँ मेरी आँखों के सामने आ गई। आखिर मेरी फीलिंग्स है क्या? फिर ये सीन कट हो जाता है। फिर हमें जुनमिन दिखाया जाता है, यानी जेक्यों का दुश्मन। वो चेयर पर बैठा हुआ होता है और उसके साथी बोल रहे होते हैं कि वो जेक्योंग वाले मसले को साफ करते करते बहुत पैसे खर्च हो गए, सो अब हम सबसे उधारी का पैसा वसूल रहे हैं। फिर दिखाया जाता है कि ये जुनमिन के लोग उस बुड्ढे डॉक्टर को पीट रहे होते हैं। जुनमिन का साथी उससे कहता है, तुम्हारा ये हाल नहीं होता अगर तुमने टाइम पे हमारे पैसे लौटा दिए होते। आखिर हमें भी अभी पैसों की किल्लत है, सो अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते हम लोग। बुढ़ा डॉक्टर बोलता है, प्लीज़ मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए, मैं कसम से आपके पैसे जल्द ही लौटा दूँगा। वो आदमी बोलता है, हमने पहले ही तुम्हें बहुत वक़्त दे दिया है और अगर आज तुमने अपने पैसे नहीं लौटाए, सो तुम्हारी उँगलियाँ काट दी जाएगी और फिर तुम अपने मरीज़ों का इलाज कैसे करोगे बिना उँगलियों के? या तो हम तुम्हारे ऑर्गन्स बेच डालेंगे। बुड्ढा डॉक्टर बोलता है, प्लीज़ मैं आपसे भीख माँगता हूँ, मैं कुछ भी करूँगा, प्लीज़ मेरी जान बख्श दीजिए, एक चांस दीजिए, प्लीज़ एक आखिरी चांस। जुनमिन उसके पास आता है और कहता है, चलो फिर एक मेरा काम कर लो, मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ़ कर दूँगा, बट अगर तुम नाकाम रहे तो मैं तुम्हें भूखी मछलियों को खिला दूँगा। वो बुड्ढा डॉक्टर बोलता है, ठीक है मैं कुछ भी करूँगा, बस मुझे छोड़ दो। जुनमिन का साथी जुनमिन से बोलता है कि तुम्हारी दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है, और यहीं पर ये चैप्टर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अगर आप नए हो मेरी चैनल पे तो सब्सक्राइब एंड लाइक, एंड मुझे आपसे कुछ बोलना है कि अभी मेरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चल रही है, जो मुझे नीट का एग्ज़ाम देना है और सीयूईटी का। सो इसलिए मैं थोड़ा कम अपलोड कर रहा हूँ, इन कुछ महीने अब करूँगा। लाइक मई तक मेरा एग्ज़ाम है, सो मैं मई तक थोड़ा कम अपलोड करूँगा, 1 या 2 वीडियोज़, या उससे ज़्यादा अगर हो पाएगा तो मैं कर दूँगा। बट अभी मैं थोड़ा प्रिपरेशन में थोड़ा भी बिज़ी हूँ, सो मैं ज़्यादा अपलोड नहीं कर पाऊँगा। सो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा मुझे, लाइक भूल नहीं जाना। सो बस इतना ही कहना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।